एजुकेशन पॉइंट पर पुनः स्वागत है। आज हम दूरपा कक्षा 10वीं की संस्कृत की पाठ 1 भाग 2 में प्रश्नोत्तर जानेंगे। आप लोग खोल लें और अभ्यास देखें। इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, इसमें देख ले, मनः जागृत कुत उदयत, यानी मन जो है जागृत अवस्था में कहाँ कहाँ जाता है, तो दूरम यानी दूर दूर तक। तो इसका उत्तर हुआ दूरम, नोट कर लेंगे। खा है प्रजा नाम अंतः स्थितम किम, यानी लोगों के अंदर जो है क्या स्थित है, तो मन यानी मन स्थित है। अगला प्रश्न है, मनसः रीते किंचन किम न क्रीते, यानी हम मन के बिना क्या नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते। अगर मन नहीं है तो हम कोई काम भी करेंगे तो वह ठीक तरह से नहीं होगा, तो हम मन के बिना कोई काम नहीं कर सकते। अब यहाँ दूसरा जो है, एक वाक्येन उत्तरम, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखेंगे यहाँ, मैं मनः किमस्तु, मेरा मन कैसा हो। तो ये मंत्र में कहा गया है कि मैं मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी मेरा मन जो है कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अगला नंबर है, देखें, मनसा सप्त होता कह तायते, मनसा सप्त होता कह तायते, यानी मन के द्वारा 7 होताओं वाला क्या संपादित किया जा सकता है, तो यज्ञ तायते, यानी मनसा सप्त होता यज्ञ तायते, होता सप्त होता यज्ञ तायते। अगला नंबर है, देखें, इसमें मनसी प्रजानाम सर्वम किम उत्तम, यानी प्राणियों के मन में समग्र क्या भरा हुआ है, तो मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तम उत्तम, यानी प्राणियों के मन में समग्र ज्ञान भरा हुआ है। अब यहाँ अधोलिखित देखें, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, मनसा के यज्ञ विदितेषु कर्माणि कृतवन्ति, यानी मन के द्वारा कौन अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, देखें, मनसा अपसः मानीषिणः धीरः यज्ञ विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति, ये उत्तर लिख देंगे इसका। अमृतेन किम परिगृहीतम, यानी अमर मन के द्वारा क्या गृहीत मानी जाती है, तो अमृतेन इदम भूतम भुवनम भविष्यम सर्वम परिगृहीतम, यानी अमर मन के द्वारा जो है भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, सभी की जो सांसारिक वस्तुएं हैं वो गृहीत मानी जाती है, यानी ग्रहण की हुई। अगला नंबर है, देखें, मनसी ऋचा साम यंजूसी कथम प्रतिष्ठम, यानी मन में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कैसे स्थित है, तो इसका उत्तर हम देंगे, मनसी रथ नाभव आरह इव ऋचा साम यंजूसी प्रतिष्ठिता, यानी जिस प्रकार रथ के पहिए में, मैं भाग 1 में जब अर्थ समझा रहा था उसका अनुवाद, तो उसमें बताया था कि जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच में क्या लगी होती हैं, तीलियां लगी होती हैं काष्ठ की, उसी प्रकार मन में यजुर्वेद, सामवेद और
ऋग्वेद क्या है, स्थित है। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पूर्यत प्रदत्त शब्द है, दिए गए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तन्मे शिव संकल्पमस्तु, तो तन्मे है मनः, वह मन मेरा जो है कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। तो मनः भरेंगे, यहाँ क्या भरेंगे, मनः। यस्मान किंचन कर्म क्रियते, तो यस्मान रीते किंचन कर्म क्रियते माने जिस मन के बिना जो है हम कोई काम नहीं कर सकते। एन यज्ञस्तायते सप्त होता। आगे चलेंगे, इसमें देखें आगे, यथा योग्यम योज्यत, उचित को मिलाना है। तो इसमें देख लें, मनः ज्योतिषाम, तो एकम ज्योति, एन कर्मंडोपासो, तो मानीषिणा, तदुसुप्तस तथैव वैति। आमना देखेंगे थोड़ा, सत्य और असत्य। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, यानी शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना है। मनः दूरंगम अस्ति, मन जो है दूरगामी है। तो ये बिल्कुल सत्य है कि दूर दूर तक जाता है। हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन जो है तो कहीं दिल्ली का किला, तो कहीं कहीं घूमने लगता, आगरा भी पहुँच जाता है। मैं मनः शिव संकल्प मस्तु, मेरा मन जो है ना अस्तु लिखा हुआ है, अगर ना को हटा दें तो आम हो सकता है, बाकी ना लगा हुआ है। मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त ना हो लिखा हुआ है, तो ये गलत है, ना लिख देंगे। मनः पूर्वम अस्ति, बिल्कुल सही, मन जो है पूर्व है। अब यहाँ एक वचनतः बहुवचने परिवर्तित, यानी एक वचन से हमें बहुवचन बनाना है। तो यज्ञः, तो यज्ञाः हो जाएगा। देखें, सुप्तस्य तो सुप्ता नाम, येन तो यह, कर्म तो कर्माणि, और यहाँ जो है देखें भुवनम तो भुवनानि। रेखांकित पदानिधृत्य प्रदत्त शब्द प्रश्न निर्माणम करो, यहाँ प्रश्न बनाना है। देखें इसमें केन से, कस्मिन, कस से जो शब्द दिए गए हैं। मनः सुप्तस्य तथा एव वैति, यानी यहाँ कहा जा रहा, देखें कि मन सुप्तस्य तथा एव वेति, मन जो है सोते हुए में क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो कस्य तथा एव वेति माने किस प्रकार का हो जाता है। एन धीरा कर्माणि कृतवन्ति, कौन धैर्यवान जो है कर्म आदि को करते हैं। तो केन धीरा हो जाएगा, कौन, एन के जगह केन कर देंगे, यहाँ सुप्तस के कस्य कर देंगे। यस्मिन वेदाः प्रतिष्ठिता, इसमें वेद जो है स्थित है। तो कस्मिन वेदाः प्रतिष्ठिता, किसमें वेद स्थित है। तो इस तरह से यह पाठ जो है यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम पुनः अभ्यास के लिए आप लोगों के पास जो है उपस्थित होंगे। समुचित तब तक अध्ययन करें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।